नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अमरावती में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। रंगोली लॉन लाइन में कठोरा रोड पे एक ट्यूशन क्लासेस है, रेजुनल्स एकेडमी करके है, जो पिछले 25-26 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पे वर्क कर रहा है। फाउंडेशन पे यहाँ पे वर्क होता है बच्चों का 8, 9, 10 से लेके 11, 12 जेई नीट्स के यहाँ पर प्रिपरेशन होता है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। एक तरफा नाम है यहाँ पे सर का, राउत सर का। तो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो डायरेक्टर है मिस्टर सुनील राउत सर, हमारे साथ जुड़े। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज होते हैं, किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है, कहाँ से बच्चे यहाँ पे आते हैं और कैसा उनका रिजल्ट है। तो आइए हम सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय। मैं सुधीर राउत, एक्चुअली यहाँ पर 25 सालों से इस कोचिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 11-12 के बच्चों को, और यहाँ पर ये एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जिसमें हम 11वीं 12वीं नीट, JEE, MSCET और फाउंडेशन के ऊपर काम करते हैं। सर अपने यहाँ जो बच्चे आते हैं कहाँ से आते हैं सर? प्रॉपर्ली यहाँ से आते हैं कि आजू बाजू भी? यहाँ से आजू बाजू से लोकल एरिया से तो आते ही है, बल्कि मतलब अमरावती डिस्ट्रिक्ट के जो तालुका प्लेसेस हैं अलग अलग, वहाँ से भी आते हैं, जैसे अचलपुर, चांदुर बाजार, परतवाड़ा, अंजनगांव, दर्यापुर, और इधर तिवसा, नांदगांव, खंडेश्वर। कुछ बच्चे तो इवन पांडरगौड़ा, दिग्रस, दारवा साइड के भी आते हैं। अपना रेसिडेंशियल प्लान भी है क्या सर अपना यहाँ पे? नहीं, रेसिडेंशियल प्लान नहीं है अभी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा नेक्स्ट कमिंग पीरियड में रेसिडेंशियल के साथ ये सब सेवाएं दी जाए। और सर हम ये जानना चाहते हैं कि अपना रिजल्ट अपना रिसेंटली 1-2 साल में अपना जो रिजल्ट लगा है उसके बारे में थोड़ा सा पता करें। पिछले साल का मेरा एक रिमार्केबल रिजल्ट ये रहा है कि एकदम गरीब तबके से आया वो बच्चा। एक्चुअली मैं ऐसे सेगमेंट में काम करता हूँ जहाँ पर एक लोअर मिडिल क्लास के बच्चे मेरे पास आते हैं। तो एक बच्चा जिसके पापा मतलब स्लम एरिया में रहते थे और चक्की चलाते थे, उसने हमारे यहाँ से नीट क्वालिफाई की और अभी गवर्नमेंट अकोला कॉलेज में उसकी एडमिशन है। उसके बाद में JEE का टॉपर हमारा पिछले साल का 97.53% पर है, और रिजल्ट अच्छा ही होता है साल। सर अभी जो JEE का रिसेंटली अभी जो रिजल्ट लगा उसमें कुछ बच्चे अपने आके क्वालिफाई हुए होंगे, तो क्या स्कोर रहा है सर? हालांकि मेरी बैच जो थी उसमें 20 बच्चे थे, और 20 बच्चों में से 3 बच्चों को JEE जनवरी में अभी जो अटेम्प्ट हुआ है इसमें अबाउ 90% है इसको। और सर ये जानना चाहते हैं कि फैकल्टी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालोगे सर? कहाँ कैसे फैकल्टी है, क्या है? फैकल्टी हम सब लोकल ही फैकल्टी यहाँ पर है। मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मुझे असिस्ट करते हैं कुणाल सर। मैथमेटिक्स की फैकल्टी यहाँ पर मंजूषा मैम है, जो भी काफ़ी अच्छी डायनामिक और पोटेंशियल टीचर है। सावरकर सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी का पार्ट जो है डॉक्टर सिद्धार्थ भिखारी पढ़ाते हैं, उनको असिस्ट करती है। मतलब हमारा एक 7-8 लोगों का एक लोकल एक्सपर्ट का ग्रुप है, और कोटा स्टडी मटेरियल को लेकर हम चलते हैं ताकि बच्चे नीट और JEE में क्वालिफाई करना उनको आसान हो जाए। लेकिन फिर से मैं एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, चाहे क्लास कोई भी हो, वही बच्चे सक्सेसफुल हो पाते हैं जो खुद जिज्ञासु है और स्वयं अध्ययन करते हैं, क्योंकि जिज्ञासा के बगैर ये पॉसिबल नहीं। सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट और डिफ़िकल्ट है कि सीरियसनेस के बगैर, हार्डवर्क के बगैर इन सारी डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट है। सर ड्यूरिंग द कोरोना में जो ऑनलाइन का जो अभी फेज चला था, और आफ्टर द कोरोना जो अभी बच्चे जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं और अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं अपने यहाँ, तो इसमें क्या डिफरेंस नजर आता है सर? ऑनलाइन में जैसे हम पहले से ऑन साइट सर्विसेज देते हैं, मतलब ऑनलाइन में हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं था। और जैसे कोरोना आया तो पहले तो 1-2 महीने हम लड़खड़ाए, लेकिन बाद में हमने हमारी फैसिलिटी जो थी वो हमने ली और हमने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। लेकिन हमने ये देखा कि बच्चे भी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, और मतलब ये जो हमारा रीजन है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मेट्रोपोलिस के जैसा नहीं है कि जिधर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप्स और फ़ोन, रेंज की भी दिक्कत होती थी। और उसमें बच्चों के हाथ में मोबाइल आने के बाद में क्लासेस तो जस्ट वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% बच्चों में कोई सीरियसनेस नहीं था क्लासेस के बारे में। और मैं तो ये कहूँगा कि वो ऑनलाइन की वजह से बच्चों का बेनिफिट कम और नुकसान ही ज़्यादा हुआ है। जो भी बेनिफिट हुआ है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज का ही हुआ है, जिन्होंने पहले से ये ऑनलाइन के फील्ड में थे और अपनी अपनी सिस्टम उसके अकॉर्डिंग अडॉप्टिव बनाई हुई है। तो आफ्टर द कोरोना बच्चे टच में आ गए सर, आपके पर्सनल टच में आ गए? इसके बारे में और एक मतलब मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। स्पेशली 8 और 9 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस बिहेवियर शो कर रहे हैं, और
मतलब उनका ऐसा हो चुका है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू सीट इन अ क्लासरूम और लिसन, मतलब वो सुनना जो कि टीचर पढ़ा रहा है। डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं रहा हुआ है और एरोगेंसी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और बच्चों ने ऑनलाइन जब ये था तो उनके हाथ में जो मोबाइल दिया गया तो बहुत से पेरेंट का पेरेंटल कंट्रोल उसके ऊपर ना होने की वजह से पढ़ाई की बातें तो कम, लेकिन ऐसी कुछ बातें जो उस उम्र में उन्होंने नहीं देखनी चाहिए थी वो सब देखने की वजह से एक बहुत ही विरुद्ध प्रभाव उनके दिमाग पर गिरा हुआ है। कुछ मतलब 8 और 9 के स्पेशल बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज हमारे क्लास पर हुई है कि जिसमें बच्चों ने कुछ प्लान बनाया कि मुझे किडनैप किया गया है या फिर कोई आके मुझे चाकू बताकर पैसे मांगता है, तो पेरेंट्स को उन्होंने ऐसा किया। एक दो केसेस भी हमारे यहाँ की, मतलब वो पेरेंट टू पेरेंट या फिर बाहर की बाहरी पुलिस स्टेशन तक वो गई है। लेकिन हम काउंसलिंग करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, और हम जानते हैं कि आफ्टर ऑल दे आर चिल्ड्रन, बच्चे हैं वो, उनको तो पढ़ाना पड़ेगा। तो वो अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमको ही ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूर कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, कंसंट्रेशन नहीं है। मतलब एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 9th स्टैंडर्ड की एक बच्ची को पेरेंट के साथ लाए थे और उसको स्कोर कम होता है, ये मतलब लेकर आए थे हमारे पास कि इसका स्कोर क्यों नहीं हो रहा है, जो मैथमेटिक्स को बहुत डरती है। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था साहब उनसे कि अगर आपको 100 रुपये 4 लोगों में इक्वली बांटने हैं तो हर एक को आप कितना दोगी? तो इसने सिंपल सवाल का भी जवाब 9th स्टैंडर्ड के बच्ची को नहीं देते। इतने वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, पढ़ाई से उनका संपर्क टूट चुका है। और ऑनलाइन का ये जो ज़्यादा मतलब मार्केटिंग हो रहा है, ये मेरे ख्याल से क्लासरूम टीचिंग को, जिसमें टीचर रिप्रेजेंट करे और बच्चों का अटेंशन होल्ड करके उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज के साथ में ही कुछ इथिकल बातें, कुछ मोटिवेशंस अगर दे तो वो ज़्यादा सोसाइटी के लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये थे अपने साथ रेजोनेंस एकेडमी के सर अपने साथ जुड़े थे, डायरेक्टर सर सुधीर सर अपने साथ जुड़े थे, सुधीर राउत सर अपने साथ जुड़े थे, जिन्होंने ऑनलाइन का डिसएडवांटेज भी बताया, जो प्रभाव पड़ा है जो बच्चों पे वो भी बताया सर ने। और एक चीज सर ने बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे अपने को कि बच्चों को जो डिसिप्लिन जो बोलते हैं, डिसिप्लिन नाम की चीज जो बच्चों में होनी चाहिए थी, जो पर्सनल अटैचमेंट जो शिक्षक लोगों का होना चाहिए था, जो टीचर लोगों का होना चाहिए था, वो कहीं तो भी मिसिंग हो रहा है। वो चीज को अभी सर कलेक्ट भी कर रहे हैं अपने लेवल्स पे और काफी 25 साल से सर क्लासेस चला रहे हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस जो है, अपना एक्सपीरियंस सर ने अभी तक का बताया कि ऑनलाइन के साइड इफेक्ट्स बहुत हुए हैं करके यहाँ पे। और अभी भी सर ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को पर्सनल लेवल्स पे लेके जाके पर्सनल लेवल्स पे उनको पर्सनल टच देते हुए उनका प्रोग्रेस करे, बढ़ाए। और इसके लिए काउंसलिंग भी कर रहे हैं सर यहाँ पे। और यही सब प्रोविजन सभी ट्यूशन क्लासेस में करना भी चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसी से बेहतर रिजल्ट आता है। और सर फाउंडेशन पे भी पूरा वर्क करते हैं यहाँ पे, 8, 9, 10 से लेके बच्चों के फाउंडेशन से पूरा वर्क करते हैं, जिससे कि उनको 11th 12th में डिसीजन लेने में उनको तकलीफ नहीं जाती है बच्चों को कि उनको फ्यूचर में करना क्या है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, उनको क्या करना है, जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है। ये सब चीजों के लिए डिसीजंस लेने के लिए उनको बहुत हेल्प होती है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। जैसा सर ने बताया अपने को एक अच्छा सा रिजल्ट है। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपको भी अपने बच्चे को अच्छा सा डिजाइन देना है, क्वालिटी एजुकेशन अगर देना है आपको, तो जरूर एक बार रेजोनेंस एकेडमी में विजिट कीजिए, राउत सर से आके मिलिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। साथ ही साथ आपको पढ़ाई के साथ साथ जो नैतिक पार्ट बोलते हैं बच्चों को जो दिया जाता है, जो डिसिप्लिन के साथ, वो चीज भी यहाँ पे मिलेंगी, जिससे कि बच्चे के फ्यूचर में भविष्य में बहुत काम आएगा। मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल के लिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।